हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका समर वेकेशन भी अच्छा होगा। इन समर वेकेशंस में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपकी बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं मैथ और फिजिक्स की, उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथ से। इसमें मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लास चलाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री आपके लिए। और आप अगर जुड़े रहते हो ना मेरे से, तो आप बहुत बढ़िया नंबर लेकर के बोर्ड्स में आने वाले हो। तो हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर से। रियल नंबर का जो मैं एनालिसिस से बता दूं, इस चैप्टर से नियर अबाउट 5 मार्क्स ±1 कर लीजिए, यानी कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बोर्ड में आते ही हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे आइडेंटिफाई करने का कि किस क्वेश्चंस में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और किस क्वेश्चंस में एलसीएम फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट इज दैट एक फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इस पे हम वर्कआउट करने वाले हैं। थर्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इससे एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आइदर 2 मार्क्स आइदर 3 मार्क्स का आता है। जैसे प्रूव करिए √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर, √5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं √x। x में कोई सा भी नंबर आप रख सकते हो, ठीक है ना। दैट शुड बी अ प्राइम नंबर, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल 2 + √5, 3 + 2 √5 समथिंग etc ऐड हो, या फिर माइनस भी हो सकता है, जैसे 2 - √3। इस तरह के क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है कि नहीं है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी इसका है 2√7 या फिर 1/√7 या फिर 1, मतलब ये बोल सकते हैं किसी भी इरेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन है किसी नंबर का या फिर डिवीज़न है, तो हम ऐसे कैटेगरीज को देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 का सिलेबस है। अगर ये आप तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में आप एबल हो जाओगे। वी कैन सॉल्व नियर अबाउट 5 मार्क्स क्वेश्चंस। Okay, let us start with SCF and LCM. So our first topic is how can we find SCF of 2 numbers. 2 numbers are more numbers. तो 2 नंबर को निकालने के लिए जैसे मैंने ऐसे लिखा 108,144 का आप SCF फाइंड आउट करो। तो हमारे पास 2 मेथड है, एक है डिवीजन मेथड और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक नंबर होते हैं, उसको हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन मेथड से हम बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी दैट हाउ कैन वी फाइंड दिस द एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। समझ में तो आ ही रहा होगा, समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं हो, आप लोग मनीष सर के साथ हो, ठीक है ना। हम सबसे पहले डिवीजन मेथड सीखते हैं और ट्राई करना आपको आना जरूर चाहिए, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहला काम, आप डिवीजन मेथड से अगर एचसीएफ निकाल लो ना, तो आपको इन दोनों में चूज करना पड़ेगा कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इन दोनों में स्मॉल कौन है, तो आपको सिंपल सा दिख रहा होगा 108 इज द स्मॉल नंबर फ्रॉम दिस। बचा कौन सा नंबर आपके पास, 144, आप यहाँ पे लिख लो। अब 108 का टेबल पढ़ोगे 144 कब तक आएगा, तो आप देखोगे 1 टाइम में, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 और यहाँ पे लिखोगे 108। क्लियर। एंड आफ्टर देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 - 6, 14 - 8 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे बचा 3 और ये हो जाएगा कैंसिल। अब आप यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बच रहा है आप इससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे जिससे आपने डिवाइड किया है, यानी 108 यहाँ पे रखोगे। अब आप देखोगे जब ये कटेगा तो ये किससे कट सकता है। 36 का टेबल नियर अबाउट 3 टाइम्स में, हाँ 3 टाइम्स में ये आ जाएगा। 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 1 10। इट मीन्स ये टोटली क्या हो गया, यानी इसका रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब जो नंबर यहाँ पे डिवाइड करता है और जिससे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, उसी को हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ। आप ऐसे लिख दो, एचसीएफ ऑफ किसका आप फाइंड आउट कर रहे हो, 108,144 इज 36। देखो कितना आसान है। आप बहुत सारे नंबर्स का ऐसे निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। ये सिंपल सा डिवीजन मेथड है। बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं जैसे 2 नंबर आ जाता है, बड़े बड़े नंबर्स हों, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने में असमर्थ हो जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने बड़े बड़े प्राइम नंबर्स का उसमें कैलकुलेशंस होता है और हमें भी कन्फ्यूजन हो जा सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी ईजी मेथड। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देते हैं, आप अपने दिमाग से कोई सा भी 2 नंबर चूज़ कर लो, कोई सा भी चूज़ कर लो, 600, 700, 800, 545, 945, कुछ भी ले लो आप। चलो ठीक है, 545 और 800 ऐसे 2 हमने ले लिया। इसके बाद हम इसमें से चूज़ करेंगे इसमें से छोटा कौन सा। भैया छोटा कौन सा दिख रहा है 545 और 800 में, तो बड़ा सिंपल है, कोई सा भी बता सकता है। 545, तो आप इसको यहाँ पे लिख लो और 800 को ब्रैकेट के अंदर कर लो, सिंपल।
उसके बाद अब ये बताओ कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाने वाला है तो 5 4 5 हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अब मैंने क्या बताया, इसको आप जब माइनस करोगे तो जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा इनसे डिवाइड करना इस वाले नंबर को, यानी इनको उठा करके लेके आओ यहाँ पे बंद कर दो जेल में, तभी ना मजा आएगा खेल में। जेल में बंद कर दिया भैया। अब ये कितने टाइम में जाने वाला है, तो नियर अबाउट 1 टाइम में जाने वाला है। 1 टाइम में जाने वाला है, चेक करेंगे तो 1 टाइम में नहीं 2 टाइम में भी जा सकता है, क्योंकि 255 2 जा क्या होगा 510 हो जाएगा। तो अब 2 टाइम में इनको लेके जाओगे, यहाँ पे बचेगा कितना 35। अब फिर इनको उठा करके जेल में बंद करने की ज़रूरत है, तो आप इनको उठा के लेके आ जाओ 255 को इधर। अब बताओ ये कितने टाइम में जाएगा, नियर अबाउट 7 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24। अब बताओ क्या बचेगा रिमाइंडर, दिमाग में तो आ ही रहा होगा, बता दो भैया कितना आ रहा है 10, बचा कितना इधर 35, 10 3 जा 30, रिमाइंडर कितना आया 5 और यहाँ पे बचा 10, 5 2 जा 10। अब हमारे पास ये नंबर जो होगा ना यही आपका हो जाएगा SCF। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, आप बड़ा आराम से लिखोगे SCF ऑफ किसका निकाल लो भैया 545 का, और अगला किसका निकाल लो 800 का। कितना आ रहा है और कितना दिख रहा है 5। सिंपल, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको डिवीज़न मेथड समझ में आ रहा होगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ मनीष गुप्ता, आई एम ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, और मैं आपको CBSE क्लास 10th के एग्ज़ामिनेशन में अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो विदाउट ज्वाइनिंग एनी अदर कोचिंग, तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपका क्लियर कराने वाला हूँ मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में। और डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि आप मेरे से कनेक्ट रहोगे तो 100 आउट ऑफ 100 आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो कम से कम आप 80-85 तो कर ही सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तो, क्योंकि हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं। पूरा का पूरा फोकस आपका होना चाहिए स्टडी पर, टारगेट पे। तो अगर आप मेरे से जुड़ते हो, काम करते हो बढ़िया, तो आप 100 आउट ऑफ 100 ज़रूर ला सकते हो। ऐसे ही मैं फिज़िक्स में भी दिलवा सकता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़िए। और अब मैंने स्टार्ट करना, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, तो मेरा यही पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है कि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में दूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी वीडियो अपलोड होने का सिलसिला स्टार्ट होता है आज से, ठीक है। तब तक आप मेरे दोस्त बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।